अब पेज नंबर 11 पे आ गए हैं। पेज है गंगा नदी के बारे में। तो गंगा नदी प्रदेश के 28 जिलों से गुजरती है। उत्तर प्रदेश में 28 जिलों को कवर करती है गंगा। ठीक है। गंगा के दाएं तट पर कौन से शहर हैं? प्रयागराज है, कानपुर है, हरिद्वार है। ठीक। और बाएं पर सिर्फ एक है, बनारस। ठीक है ना, बाएं पर बाएं से बायां, बाएं से बनारस, सिर्फ बायां गंगा के बाईं ओर से बनारस है, बाकी दाईं तरफ है सारे प्रयागराज, कानपुर, हरिद्वार। गंगा नदी में बैक्टीरियोफेज नामक वायरस पाया जाता है जिससे पानी खराब नहीं होता। एक प्रमुख बैराज है जो गंगा नदी पर है। 2 बैराज हैं जो गंगा नदी पर हैं। एक तो है बिजनौर बैराज, दूसरा है लवकुश बैराज। जो बिजनौर बैराज है ना, ये बिजनौर में है। ठीक है। 3 बैराज हैं, सॉरी, गंगा नदी पर 3 बैराज हैं। कौन से? एक है बिजनौर बैराज बिजनौर में, नरौरा बैराज बुलंदशहर में, और लवकुश बैराज कानपुर में। लवकुश बैराज जो है ना, ये कानपुर में, ये पेयजल परियोजना है। नेक्स्ट, बिठूर जो है गंगा नदी के तट पर स्थित है। बिठूर किसके तट पर है? बसा हुआ है गंगा के। याद रखना, गंगा नदी को राष्ट्रीय नदी का दर्जा 2008 में मिला और 2014 में मोदी सरकार ने नमामि गंगे कार्यक्रम शुरू किया। 2014 में। अब है गंगा कार्य योजना। इसकी शुरुआत राजीव गांधी ने 1958 में की थी। इसकी शुरुआत राजीव गांधी ने 1985 में की, सॉरी। गंगा कार्य योजना की शुरुआत राजीव गांधी ने 1985 में की। इसके तहत केंद्रीय गंगा प्राधिकरण का गठन किया गया 1985 में ही। दोनों काम साथ को, गंगा कार्य योजना भी और केंद्रीय गंगा प्राधिकरण दोनों की स्थापना 1985 में की राजीव गांधी के द्वारा। फिर एक साल बाद 1986 में हल्दिया से इलाहाबाद तक गंगा के भाग को राष्ट्रीय जलमार्ग संख्या 1 घोषित कर दिया गया। 1986 में घोषित किया गया था हल्दिया से इलाहाबाद का जो जलमार्ग से राष्ट्रीय जलमार्ग घोषित किया। यह जलमार्ग गंगा भागीरथी हुगली नदी तंत्र के रूप में भी जाना जाता है। गंगा भागीरथी हुगली नदी तंत्र के रूप में। और इसकी कुल लंबाई कितनी है भाई साहब? 1620 किलोमीटर है। जो राष्ट्रीय जलमार्ग फर्स्ट है, इसकी लंबाई 1620 किलोमीटर। नेक्स्ट, अब गंगा की कुछ सहायक नदियाँ हैं। यमुना हो गई एक रामगंगा, रट लो इनको। यमुना, रामगंगा, गोमती, टोंस, घाघरा, गंडक, सोन। यमुना तो है ही, और एक रामगंगा हो गई साथ में। ठीक। गोमती, टोंस को तमसा भी कहते हैं। ठीक है। घाघरा, गंडक और सोन, ये सब गंगा की सहायक नदियाँ हैं। अब देखते हैं गंगा से कहाँ मिलती हैं। गंगा की सहायक नदी गंगा से मिलेंगी, कहाँ मिलती हैं? तो याद रखना, यमुना मिलती है प्रयागराज में गंगा से, और रामगंगा गंगा से कहाँ मिलती है? कन्नौज में। रामगंगा गंगा से कन्नौज में मिलती है, मैंने कान में मिलती है, कान मतलब कन्नौज, ऐसे याद कर लो। गोमती नदी गंगा से कहाँ मिलती है? गोमती मिलती है गाजीपुर में। गोगा गोमती गाजीपुर में मिलती है। और टोंस जो तमसा नदी है, टोंस, ये कहाँ मिलती है? प्रयागराज के सिरसा में। टोंस जो तमसा नदी है, ये प्रयागराज के सिरसा मिलती है गंगा से। और घाघरा नदी कहाँ मिलती है? ये मिलती है बाहर, यूपी से बाहर मिलती है, छपरा, बिहार के छपरा मिलती है गंगा से। और गंडक यही बाहर मिलती है, पटना बिहार में मिलती है। ठीक है। गंडक पटना बिहार में मिलती है गंगा से। और सोन नदी भी बिहार में मिलती है गंगा से। ठीक है। आगे चलते हैं। याद रखना, जो गंडक है ना, वो पटना में मिलती है, और घाघरा छपरा मिलती है गंगा से, और सोन बिहार में। तीनों बिहार में मिलती हैं। अब हम देखेंगे गंगा की सब नदियों को एक एक करके। जो सहायक नदियाँ हैं, यमुना देखो। यमुना का उद्गम कहाँ से होता है? यमुनोत्री से, मतलब बंदरपुर से। यमुना की लंबाई कितनी है? 1376 किलोमीटर। यमुना में 13 साल की है। 1376 किलोमीटर। इसे सूर्यपुत्री, गंभीर और कालिंदी भी कहते हैं। यह उत्तर प्रदेश के सहारनपुर से प्रवेश करती है, हरियाणा की सीमा बनाते हुए यूपी में 19 जिलों में बहकर प्रयागराज में पहुंचती है। यूपी के 19 जिलों से होकर बहती है और प्रयागराज में गंगा से मिल जाती है। ठीक है। और ये यूपी में प्रवेश कहाँ से करती है? यमुना सहारनपुर से एंटर करती है। ठीक है। नेक्स्ट, यमुना के किनारे ताजमहल है और आगरा में है। ठीक है। यमुना में दाईं ओर से मिलने वाली सहायक नदियाँ देखो,
दाईं तरफ से यमुना में जो सहायक नदियाँ मिलती हैं कौन सी हैं? चंबल सिंध बेतवा केन। चंबल सिंध बेतवा केन, 2-3 बार बोल दिया तो हो जाएगा। चंबल सिंध बेतवा केन, चंबल सिंध बेतवा केन, चंबल सिंध बेतवा केन। और बाईं तरफ से हिंडन और आसन 2 हैं बस, हिंडन आसन। यह सर्वाधिक प्रदूषित नदी है और इसको जैविक आपदा घोषित कर दिया गया है। मथुरा में जो गोकुल बैराज है ना, मथुरा में गोकुल बैराज, यह एक पेयजल परियोजना है जो इसी नदी पर बनी हुई है। अब यार देखो, यमुना की सहायक नदियाँ यमुना से निम्न स्थानों में मिलती हैं। अब देखो, चंबल कहाँ मिलती है? इटावा में, इटावा के समीप मुरादगंज में मिलती है। सिंध कहाँ मिलती है? जालौन में मिलती है सिंध। और बेतवा नदी यमुना से कहाँ मिलती है? हमीरपुर में। केन मिलती है बांदा में। हिंडन मिलती है नोएडा में। हिंडन नदी यमुना से नोएडा में मिलती है। केन मिलती है बांदा में, ठीक है। और बेतवा हमीरपुर में मिलती है यमुना से। सिंध मिलती है जालौन में और चंबल इटावा के मुरादगंज में। अगली यमुना की सहायक नदी है रामगंगा, इसे देखते हैं। तो उत्तराखंड के पौड़ी गढ़वाल की दूधा टोली से निकलती है। उत्तराखंड के पौड़ी गढ़वाल की दूधा टोली से निकलती है। और याद रखना, उत्तर प्रदेश में कहाँ से एंटर करती है? कन्नौज से। मतलब यह मिलती कहाँ है यमुना से? तो गंगा से। रामगंगा गंगा से यूपी के कन्नौज में मिलती है, कन्नौज में। और यह प्रदेश के बिजनौर से एंटर करती है। उत्तर प्रदेश में एंटर कहाँ से करती है ये? बिजनौर के कालागढ़ से। मतलब यमुना नदी, सॉरी, रामगंगा नदी उत्तर प्रदेश में एंटर करती है बिजनौर की कालागढ़ से। इसकी सहायक नदी है कोहा। रामगंगा की सहायक नदी क्या है? कोहा। इस नदी पर कालागढ़ बांध बना हुआ है और जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क से गुजरती है। रामगंगा नदी जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क से गुजरती है, जिम करते हुए निकलती है। अब याद रखना, जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क का नाम बदल के क्या कर दिया है? इसी नदी के नाम पर रख दिया है, रामगंगा नेशनल पार्क। भारत में कुल सोने का उत्पादन जो है 1% भाग रामगंगा नदी से प्राप्त होता है और नदियों से प्राप्त होने वाले सोने को प्लेसर सोना कहते हैं। अगली जो नदी है उसकी गंगा की सहायक नदी, वो है शारदा नदी। इसको काली और गोरी नदी कहते हैं, गंगा कहते हैं। इसका उद्गम कुमायूं हिमालय से है। शारदा बहुत कमाऊ लिटीज है। शारदा बहुत कमाऊ लिटीज है, बहुत पैसा कमाती है, तो कुमाऊं हिमालय से निकलती है शारदा। यह नदी पीलीभीत तथा नेपाल की सीमा निर्धारित करती है। शारदा नदी पीलीभीत और नेपाल की सीमा को निर्धारित करती है। शारदा नदी तथा घाघरा नदी बहराम घाट में से मिलती है। शारदा नदी और घाघरा नदी ये बहराम घाट से मिलती हैं, ठीक है। अब याद रखना, काली गंगा और गौरी गंगा, काली गंगा और गौरी गंगा, इसी को शारदा नदी को कहा जाता है। अगली जो गंगा की सहायक नदी है वो घाघरा। ये तिब्बत का जो पठार है मापचांगचुगो हिमालय से निकलती है। तिब्बत का जो पठार है मापचांगचुगो, यहाँ से निकलती है घाघरा। पर्वतीय प्रदेश में इसको करनाली कहते हैं और मैदान में घाघरा कहते हैं। वैसे भी आप सोचो, मैदान में घाघरा पहन के आराम चल सकते हैं, पर्वतों पर घाघरा पहन के नहीं चल सकते ना, तो इसलिए पर्वतों पर इसको करनाली कहते हैं। इसकी एक शाखा को सरयू कहते हैं, सरयू। घाघरा की शाखा क्या? सरयू। और सरयू नदी के तट पर है अयोध्या। घाघरा नदी की सहायक नदी कौन सी हैं? सिख, टीला, सेती, भेरी, राप्ती। सिख, टीला। अब ट्रिक समझो, ये कह रहा है घाघरा। अब जो लेडीज घाघरा पहन के सोएगी, देखो यहाँ पे लिखा हुआ है सेती, मतलब सोती है घाघरा पहन के, भरी हुई नींद में, भेरी, ठीक। और रात को सोती है राप्ती, सोती है रात में भरी हुई नींद में, ठीक है, टीला के ऊपर। और सिख की औरत है, ऐसे याद कर लो। कैसे याद करेंगे? एक लेडीज़ है, वो सोती है रात में, भेरी मतलब भरी हुई रात में, ठीक, और टीला पे सोती है, और वो सिख है। जो लेडीज़ सोती है ना, वो सिख है, टीला पे सोती है और भरी हुई रात में, और रात में सोती है। ऐसे करके याद कर लो। ये सब जो है घाघरा की सहायक नदियाँ हैं, क्योंकि वो लेडीज़ घाघरा पहन के सोती है, ऐसे याद कर लेंगे, ठीक है। सिख, टीला, सेती, सोती, भेरी भरी हुई रात में, और राप्ती रात में, ठीक है। तो सहायक नदियाँ हो जाएंगी घाघरा की। घाघरा नदी लखीमपुर खीरी और बहराइच की सीमा बनाती है। ये बात समझ? घाघरा नदी लखीमपुर खीरी और बहराइच की सीमा बनाती है। नेक्स्ट, अब राप्ती नदी, इसकी लंबाई कितनी है?
640 से 650 किलोमीटर। इसे गोरखपुर का शोक कहते हैं। गोरखपुर राप्ती नदी के तट पर है और ये राप्ती नदी नेपाल के रुकुमकोट से निकलती है और राप्ती नदी की सहायक नदी है रोहिणी। राप्ती की रोहिणी सहायक नदी है, नेपाल के रुकुमकोट से निकलती है, गोरखपुर इसके किनारे बसा हुआ है, गोरखपुर का शोक कहलाती है। इसकी लंबाई है 640 से 650 किलोमीटर। अब हिंडन नदी। हिंडन नदी का उद्गम कहाँ से होता है? सहारनपुर के शिवालिक पर्वत से। इसको हरनंदी भी कहते हैं और ये यमुना से मिलती है गौतम बुद्ध नगर में। नेक्स्ट, अब हमारा हिमालय से निकलने वाली नदियाँ पूरी हो गई। अब पढ़ेंगे मैदानी भाग से निकलने वाली गंगा की सहायक नदियाँ। देखो, मैदानी भाग से निकलने वाली नदियाँ हो जाएंगी तो गोमती है पहली। गोमती जो है पीलीभीत के फुलहर झील से निकलती है। पीलीभीत के फुलहर झील से गोमती नदी निकलती है। यह गाजीपुर के कैथी नामक स्थान पर गंगा से मिल जाती है। गाजीपुर के कैथी नामक स्थान पर गंगा से मिलती है गोमती नदी। गोमती नदी की सहायक नदी है सई नदी, जो हरदोई से निकलती है। गोमती हमेशा सही से बोलती है, तो गोमती की सहायक नदी क्या है? सई, हरदोई से निकलती है। पर्यावरण प्रदूषण के कारण इसको भी जैविक आपदा घोषित कर दिया गया गोमती को। रिवर फ्रंट डेवलपमेंट परियोजना चलाई जा रही है कहाँ पर? लखनऊ में गोमती नदी पर। रिवर फ्रंट डेवलपमेंट परियोजना भी लखनऊ में गोमती नदी के किनारे चलाई जा रही है। गोमती नदी लखनऊ में बहती है ना। इस नदी को ऋषि वशिष्ठ की पुत्री के नाम से जानते हैं।